नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़े डिबेटिंग क्लब यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री मोदी और इमरान खान का भाषण हो चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी थे जो एक स्टेट्समैन की तरह, एक वर्ल्ड लीडर की तरह उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया और साथ ही साथ भारत के योगदान के बारे में बताया कि किस तरह जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उससे निपटने के लिए भारत अपना योगदान कर रहा है। और पिछले 1 सालों का उन्होंने एक ब्यौरा दिया कि भारत के क्या क्या इस अपने तरफ से जो है कदम उठा रहा है। लेकिन इमरान खान तो उनका कहना ही क्या। उन्होंने जो भाषण की शुरुआत की तो ऐसा लगा कि कोई प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कोई जाकिर नायक पहुंच गया हो। ऐसा लग रहा था कि वो अचानक से मौलाना इमरान खान बन गए हैं। उन्होंने इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया, उन्होंने हदीस और कुरान के बारे में बताना शुरू किया और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने मदीना रियासत, द स्टेट ऑफ मदीना के बारे में उन्होंने बातचीत की। स्टेट ऑफ मदीना क्या है? तो मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम की शुरुआत की तो उसके बाद जो अच्छे और बहुत ही पायस किस्म के जो इस्लामिक स्कॉलर्स बताते हैं कि उस तरह के जो खलीफा आए और जिन्होंने रूल किया, एक नया एक स्टेट जो क्रिएट किया, वो एक उसको कहते हैं कि रशुद्दीन पीरियड। और उसके दौरान जो लोग खलीफा बने और जो वहाँ पे शासनकाल था उसको मदीना रियासत कहा जाता है। और उन्होंने क्यों इसे मेंशन किया कि इमरान खान को डर ये लगा हुआ है कि वो वापस पाकिस्तान जाएंगे तो उनका स्वागत किस तरह से किया जाएगा। पिछली बार तो अमेरिका से जब लौट के गए थे तो उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप जीत गए, लेकिन इस बार उनके आने से पहले ही पाकिस्तान की मीडिया और आर्मी और ISI वो कह रही है कि आपने जो है कश्मीर का केस लूज कर दिया है। इसलिए जो घुट्टी वो पाकिस्तान की जनता को पिला रहे हैं कि वो मदीना रियासत क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर में। बताइए 21st सेंचुरी में आदमी किस तरह की बातें कर रहा है। खैर, ये तो उनका इंटरनल मसला है, वो जाने। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह दूंगा कि ये जो रियासत मदीना जो है, इसको बनाने वाले जो लोग थे वो बहुत ही पर्सनल लेवल पे, उनका कैरेक्टर जो है वो हिमालय की तरह अडिग था। उनके पैरों के नाखून के बराबर इमरान खान नहीं है, अगर वो अपना इतिहास, अपना जीवन अगर देखते हैं तो। लेकिन इनसे हमें तो बात करनी है कि कश्मीर के ऊपर उन्होंने क्या कहा। तो जब कश्मीर का जब मसला आया तो अचानक से मौलाना इमरान खान गुंडा इमरान खान में तब्दील हो गए। जो कहते हैं बुली जिसको कहते हैं कि ना, आप एक वर्ल्ड स्टेज पे आप जाते हैं और पूरी दुनिया को आप धमकाना शुरू कर देते हैं कि हमारी बात अगर नहीं मानी गई तो कन्वेंशनल वॉर होगा। कन्वेंशनल वॉर में अगर हम हारे तो हम अपने आखिरी दम तक लड़ने लगेंगे। और जब एक न्यूक्लियर पावर नेशन आखिरी दम तक लड़ेगा तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी चलाएगा। और न्यूक्लियर बॉम्ब जब चलेगा तो सिर्फ 2 हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये मसला नहीं रह जाएगा, ये उठ के चला जाएगा ग्लोबल लेवल पे। तो मतलब ये कि अदना सा देश है और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी दुनिया को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे थे वहां पे जाकर के। मूर्खता देखिए। बातचीत करते करते उन्होंने ये इस बात को कह दिया कि अगर किसी व्यक्ति को उसके हुकूक से और उसको हटाया जाता है तो वो हथियार उठा लेंगे। इमरान खान शायद UN जनरल असेंबली में ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि मैं भी हथियार उठा लूँगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये भाषण काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा और कल जब लोग इस पर विश्लेषण करेंगे, विवेचना करेंगे तो पता नहीं कितने लोग इस पॉइंट को उठाएं। लेकिन यह अपने आप में एक शॉकिंग स्टेटमेंट है। एक तो उन्होंने पूरी दुनिया को धमकी दी और दूसरा वो खुद कह रहे हैं कि वो बंदूक उठा लेंगे। समस्या क्या है कि जो इमरान खान को समझ में नहीं आया, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिसे वो आज़ादी की लड़ाई बता रहे हैं कश्मीर में, इस तरह के जो मूवमेंट्स पूरे लैटिन अमेरिका में चल रहा है, रसिया में चल रहा है, यूरोप की बहुत सारे कंट्रीज में चल रहा है, अफ्रीका में चल रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में चल रहा है। कम से कम पूरी दुनिया में 100 से ज़्यादा इस तरह की तहरीक, इस तरह का मूवमेंट चल रहा है जहाँ के लोग वहाँ से इंडिपेंडेंस
मांग रहे हैं, जिस जिस राज्यों में, जिस जिस स्टेट्स में वो हैं। लेकिन अगर आपको डिप्लोमेसी आती हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में ज़रा भी ज्ञान होता, तो शायद आप इस तरह का लाइन नहीं लिए होते। कारण यूनाइटेड नेशन एक संयुक्त राष्ट्र है, ये राष्ट्रों का एक समूह है और हर राष्ट्र में इस तरह के मूवमेंट हो सकते हैं। पाकिस्तान को पूरी दुनिया से समर्थन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो एक ऐसे आंदोलन का समर्थन में खड़ा है जो सेसेशन चाहता है। यूनाइटेड नेशन का इतिहास रहा है कि जब से ये बना है तब से किसी भी सेसेशनिस्ट मूवमेंट के साथ नहीं खड़ा हुआ है। और ये थोड़ी सी बात, ये थोड़ा सा अक्ल इमरान खान को आ गया होता तो आज इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करते। लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि उन्होंने मानवाधिकार के मसले को तो उठाया, लेकिन एक बार फिर इन्होंने एक ऐसा लक्ष्मण रेखा को उन्होंने क्रॉस किया है जो डिप्लोमेसी में कभी नहीं देखा जाता और न कभी इसे माफ़ किया जाता है। आपको हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान की नीतियों से प्रॉब्लम है, आपने उसको कहा होता, हिंदुस्तान तक रखते, लेकिन आप उस स्तर पर चले गए जहां आप प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया आपने। ये बताता है, एक कहावत है कि जो मूर्ख होते हैं वो इंडिविजुअल्स डिस्कस करते हैं और जो मीडियोकर होते हैं वो इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं और जो ब्रिलियंट होते हैं वो आइडियाज़ के ऊपर बात करते हैं। इमरान खान ने ये साबित किया कि वो एक बिल्कुल ही अव्वल दर्जे के एक बेवकूफ़ किस्म के लीडर हैं जिन्हें ना तो दुनिया के इस बड़े मंच पे, एक ग्लोबल स्टेज पे किस तरह से भाषण देना चाहिए, क्या बातें कहनी चाहिए, वो उन्हें पता नहीं है। दूसरा लक्ष्मण रेखा, एक तो पर्सनल अटैक और दूसरा जो लक्ष्मण रेखा उन्होंने क्रॉस किया है वो ये कि आपने किसी दूसरे मुल्क के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में आपने डिस्कशन किया है। आप आरएसएस का मतलब सिखा रहे थे, गोलवरकर का स्पेलिंग मालूम नहीं, सावरकर का आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर सके और पूरी दुनिया को आप आरएसएस के बारे में बता रहे थे। ये कोई पाकिस्तानी ही कर सकता है। और ये तो अजीबोगरीब कहानी है कि आपने आरएसएस को वहां पे ला दिया और सारी चीज। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे। ओपिनियन पोस्ट में हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब भी इमरान खान बोलेंगे तब वो वही बातें करेंगे जो हिंदुस्तान का जो गैंग है ये उन्हें मटेरियल सप्लाई करता है, ये उन्हें दलील देता है, ये उन्हें तथ्य पहुंचाता है, ये भी झूठ, और उस झूठ को जो है सत्य बना करके पेश करना, ये पाकिस्तान का एक पैटर्न नजर आ रहा है। एक दिन पहले जो हम लोगों ने एक वीडियो हमने बनाया था, एक खुलासा किया था कि किस तरीके से ये वामपंथी ग्रुप, ये जेएनयू और डी राजा की पत्नी एनी राजा के नेतृत्व में एक रिपोर्ट बनाई गई जिसमें 13,000 बच्चों के लापता होने की झूठी खबर, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वामपंथियों ने बनाया था। आज हमने इस बात को कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान इस रिपोर्ट का हवाला अपने भाषण में देंगे और वो वही हुआ कि किस तरीके से, और ये 13,000 बच्चे गायब कैसे हुए, क्या हुए, इसका कोई पता नहीं। लेकिन ठीक उनके भाषण के 2 दिन पहले आप एक रिपोर्ट लेकर के आते हैं जिसका सीधा मेंशनिंग जो है वो इमरान खान कर रहा है। तो क्या चल रहा है इन लोगों के बीच, ये पता करना चाहिए। दूसरी बात एक और, जो किस तरह से इमरान खान ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया, उन्होंने चिदम्बरम साहब को कोट किया है। आज कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद देना चाहिए कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आपको हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए आपके दिए गए बयान को जो है उन्होंने कोट किया। ये पैटर्न सिर्फ इमरान खान के भाषण का नहीं है। ये कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है, जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में जब भाषण दे रहे थे, जो वहाँ उन्होंने प्रपोजल दिया था, जो वहाँ पे एक बाकायदा रिपोर्ट दी थी कश्मीर को लेकर के, इन लोगों को मेंशन किया गया था। तो सवाल ये है कि क्या जो हिंदुस्तान में जो एंटी इंडिया, वो एंटी नेशनल गैंग है,
क्या वो पाकिस्तान को सिर्फ ऐसे ही मुफ्त में ही इस तरह की सलाहें दे रहा है या फिर कुछ लेन देन भी चल रहा है? सरकार को चाहिए कि ये जो इस तरह की जो बातें करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए। और जहाँ तक पाकिस्तान का मसला है इमरान खान का, तो इमरान खान कितनी भी डुगडुगी बजा लें, जितना उन्हें जो यूनाइटेड जनरल असेंबली के बीच नाचना हो, दुनिया के अलग अलग राजधानियों में नाचना हो, एक बात उन्हें समझ में आ जानी चाहिए कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है ये फैसला इर्रिवर्सिबल है। हिंदुस्तान में अगर वामपंथियों की भी सरकार आ जाएगी तो भी वो इस फैसले को बदल नहीं सकती है। इसलिए पाकिस्तान को अपने देश, वहाँ जो पल रहे आतंकवादी हैं उनको उनसे निपटना चाहिए, ताकि उनको जो FATF में जो तलवार लटक रही है उनके गर्दन पे वो हट सके, कुछ कहीं से भीख मिल सके, कहीं से कुछ पैसा आ सके, ताकि पाकिस्तान एज ए नेशन वो चल सके। रही बात कश्मीर की, तो सबसे बड़ी बात, सबसे जो मेन पॉइंट जो इमरान खान का ये है कि जिस दिन कर्फ्यू हटेगा उस दिन कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। ये हर पाकिस्तानी ये सही सोच में, यही जो से कहते हैं ना कि वो यही सपना देख रहा है। हिंदुस्तान की बारी आएगी, हिंदुस्तान ने राइट टू रिस्पॉन्स जो है, राइट टू आंसर जो चार्जेस इन्होंने लगाए हैं उस पर बातचीत हिंदुस्तान की तरफ से किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि आपने जो रेडिकलाइजेशन की जो बात कही है, दरअसल कश्मीर की यही समस्या भी है। क्योंकि जहाँ रेडिकलाइजेशन नहीं है, जैसे जम्मू, जैसे लेह, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और कश्मीर में भी उन जगहों पे जहाँ पे वहाबी नहीं है, जहाँ पे ISI के एजेंट नहीं है, वहाँ इलाका शांत हो चुका है, वहाँ पे कर्फ्यू हटा दी गई है, न कोई वहाँ बवाला मच रहा है, न पुलिस की गोली से आज तक कोई मरा है। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस आप तक फौरन पहुँचे।